आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा जो कि रद्द हो चुकी है, उसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल थे वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं, वहां एक याचिका दायर की गई है। उसके जवाब में यूके ट्रिपल एससी की ओर से जो जवाब हाईकोर्ट के सामने पहुंचा है, कथित तौर पर जो बताया जा रहा है, वो बेहद चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि उस जवाब में आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि उस भर्ती परीक्षा में जिसमें कि घोटाला बताया गया, जिसमें पेपर स्कैम होना बताया गया, उसमें आयोग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसमें दोषी अभ्यर्थी कौन थे, यानी कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीद लिया और परीक्षा दी, और वो अभ्यर्थी कौन है जो कि निर्दोष हैं, जिन्होंने मेहनत से उस परीक्षा को पास किया था। इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अब सवाल खड़े ये हो रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों ने 916 अभ्यर्थी जो इस पूरी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पास होकर जिनका चयन हुआ, वो चयनित अभ्यर्थी आज फिर एक बार से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ सुनील मौजूद हैं जो पहले दिन से, जुलाई में जब ये स्कैम सामने आया तब से सड़कों पर हैं, आंदोलन भी कर रहे थे, दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। बहुत मेहनत के बाद इस परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण किया था, लेकिन अब जाकर ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है कि कुछ हो सकता है, मगर जो जवाब आज आयोग ने दिया है उस पर चर्चा करेंगे। सुनील, जो जवाब आयोग ने कोर्ट में दिया है, जैसा कि बताया जा रहा है, जो पेपर स्कैम हुआ था स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में जिसमें आपका चयन हुआ, उसमें आयोग को ये नहीं पता है कि उसमें दोषी कौन है। कैसे ले रहे हैं आप इस जवाब को? सर, मैंने तो उसी दिन जिस दिन परीक्षा निरस्त कराई गई उसी दिन इस बात पर प्रश्न पूछा था। वहाँ पर हम लोग तो अंदर गए नहीं, पर मीडिया के माध्यम से माननीय आयोग से हमने ये प्रश्न करा कि आपने जो प्रेस में बात करी है कि हम लोग ये पता नहीं कर पाएंगे, 80-90 लड़कों का आपने रेफरेंस दिया था कि इनके घर तक हमें एड्रेस पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तब भी हमने ये कहा था कि आपके पास सब चीज़ें हैं, सब चीज़ मौजूद है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, एक एक चीज़ आपके पास है, फिर भी आप मना। देखो, आपने परीक्षा निरस्त करी, उसमें इस प्रकार से मतलब बातें जो सामने आ रही है, आप इस प्रकार से कह रहे हैं। आज आपने शपथ पत्र जो आपने माननीय न्यायालय में आपने दिया है, उसमें आप कह रहे हैं कि हम सही और गलत कौन है इसको नहीं बता पाएंगे। तो सही और गलत आप नहीं बता पाएंगे। आपने इस बीच में हमारी जो जांच एजेंसी है राज्य की, उसने पूरा 1 साल ले लिया। आज तकरीबन मुझे लगता है जुलाई अगस्त में हमारी परीक्षा की जांच हुई थी और आज लगभग अप्रैल का महीना चल रहा है और 1 साल पूरा होने पे आया है। तो आपने, क्योंकि हमने बात करी थी उस समय, माननीय जो अध्यक्ष थे हमारे एस राजू सर, उन्होंने हमें कहा था कि कम से कम मैंने इसमें 100 से ऊपर के लड़कों के नाम जो संदिग्ध थे वो एसटीएफ को पकड़ाए थे। तो वो लोगों ने उसके बाद क्या जांच करी ये पता नहीं चला। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आयोग कह रहा है कि हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं सही गलत कौन है, तो हमारे साथ के यही विद्यार्थी जो ये परीक्षार्थी हैं, ये अन्य परीक्षाओं में भी चयनित हुए हैं और उन परीक्षाओं को कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी गई है आयोग की ओर से। तो वो परीक्षा, जब दूसरी परीक्षा में वो अभ्यर्थी हैं उनको क्लीन चिट मिल रही है, तो उसका मतलब उनको आप साफ दिखा रहे हो। पर अगर कोई बच्चा स्नातक स्तरीय परीक्षा में ही चयनित हुआ है तो उसको बेईमान आप सिद्ध कर रहे हो। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एक तरफ आप उन बच्चों को क्लीन दे रहे हो जो दूसरी परीक्षाओं में निकले हुए हैं, और एक तरफ हमें यहाँ पर आप स्पष्ट नहीं कर पाए कि कौन सही है कौन गलत है। और दूसरी तरफ आपने कुछ दिन पहले संवाद जारी करा है और उस संवाद में आपने कहा है कि 2-3 लड़के ऐसे हैं किसी और परीक्षा में जिसमें आपने क्लीन चिट दिया है कि ये लोग कहीं ना कहीं इनमें कुछ गड़बड़ है, ये इनकी संलिप्तता कहीं और परीक्षाओं में भी है। तो आपने जो क्लीन चिट दिया है, जिन परीक्षाओं को आपने क्लीन चिट दिया है, हमें पता नहीं है। पर हमारे अंदर ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आप जिन परीक्षाओं को क्लीन चिट दे रहे हैं और जिन परीक्षाओं को आपने निरस्त कराया है, उसमें आप आपकी जो वहाँ पे कमेटी बैठी है उसने कैसे इसको स्पष्ट कर लिया कि वो परीक्षाएं बिल्कुल साफ थी। और हमारी परीक्षा में ही ऐसा हुआ है, उसी कंपनी के द्वारा वो परीक्षाएं आयोजित की गई और उसी साल में वो पेपर करवाए गए हैं। तो हमारी परीक्षा में ही सारे बैठे हुए थे और परीक्षाओं में कुछ था ही नहीं। तो ये मुमकिन नहीं है। आप जो कोर्ट में दे रहे हो जवाब कि आप कह रहे हो कि इसमें कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो आपने एक संख्या दे दी है वहाँ पर,
मुझे जहाँ तक मालूम है इन्होंने शपथ पत्र वहाँ पर दिया है, उसके साथ में एक संख्या दी है एसटीएफ ने, उसमें कहा गया कि हम अभी जांच जारी रखेंगे। तो आप ये तय कर लें कि जो बच्चा उसमें बेईमान है वो कितने हैं और किस प्रकार से हैं, और अगर यहाँ पर राज्य की एजेंसी नाकाम हो रही है तो आप इतना बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में हो रहा है, आप उस जांच को जो है सीबीआई को सौंपे, सीबीआई उसमें जांच करे। हमें खुशी होगी, कम से कम हमें ये तो पता चले कि जिस चीज़ की हमें सजा दी गई निर्दोष होने पे, उसका किस किस को उसने उसमें चोरी किस किस ने करी है, किस किस को उसका पैसा गया है, किस किस ने उसमें पैसा दिया है, ये स्पष्ट हो पाए। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एक सवाल बड़ा ये है सुनील कि आयोग जब से एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, शुरुआत में कुछ 140 अभ्यर्थियों के नाम सामने तो नहीं आए, लेकिन ये कहा गया कि 140 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो कि इस पूरे पेपर स्कैम में इन्वॉल्वमेंट जिनका हो सकता है। अगर वो नाम हैं तो या तो ये कहा जाए कि 140 लोग दोषी थे, बाकी लोग निर्दोष थे, यानी कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की। अब कितना मुश्किल है आपके लिए कि जब पता ही नहीं है कि इनमें से कितने अभ्यर्थी निर्दोष हैं और कितने दोषी हैं, तो कैसे आप दूसरी परीक्षाओं में जा रहे हैं? और कितने लोगों, जैसे आपने कहा कि जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के जो युवा थे वो बहुत सारी भर्तियों में बैठे भी हैं, एक इशारा भी आपने किया कि कुछ युवाओं को आयोग की तरफ से भी चिन्हित किया गया है कि वो सस्पेक्टेड लग रहे हैं, तो वो उस स्थिति में क्या करेंगे युवा? आप कैसे, आप लोग आगे का प्लान कर रहे हैं? सर हमने, क्योंकि जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ स्पष्ट है कि कार्यपालिका और विधायिका जब किसी नागरिक के साथ न्याय नहीं करती तो हम न्यायपालिका की ओर जाते हैं और वहाँ पे न्याय मांगते हैं। हमने यही काम करा, क्योंकि हम लोगों ने सड़कों में पूरा साल बिताया। कभी इन्होंने बीजेपी ने कांग्रेस पे भेजा, कांग्रेस ने बीजेपी पे भेजा, इस बीच में हम लोग फुटबॉल बन गए। तो आज डेट में जब हम न्याय मांगने हाईकोर्ट में गए हैं, हम लोग तो आज भी पहल करते हैं वहाँ पर। आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप ये तय कर लें कि कौन इसमें, ये बचने का रास्ता आप ना ढूंढे कि आप ये कहें कि नहीं हम तो नहीं तय कर पाएंगे, और कल के दिन क्या जिम्मेदारी है जो समाज मोहल्ला है। हम लोगों ने गलती क्या करी है, हमने पेपर दिया है, पेपर निकाला है ना। समाज मोहल्ले में तो यही इज्जत है ना कि आज की डेट में कि इसमें से किसी ने और भी हो सकते हैं। हमारे ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि वीडियो के परीक्षार्थी किसी और परीक्षा में बैठेंगे, वो तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ नहीं करा और हम लोगों को चोर कहा जा रहा है। आयोग की जिम्मेदारी थी, एसटीएफ की जिम्मेदारी थी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, वो न्याय करे, वो एक लाइन ड्रॉ करे कि हाँ भाई ये गलत है और ये सही है। चलिए, इस बात का फैसला तो होगा, क्योंकि चूंकि अब कोर्ट में पूरा मामला है और आपको वहाँ पैरवी भी करनी है, आपके साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो गए हैं। कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक सवाल बड़ा ये है कि आयोग का ये कहना भी है उस शपथ पत्र में कि वो जो पेपर लीक हुआ वो इसलिए सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर सर्कुलेट हुआ है। और अब ये पता करना बहुत मुश्किल है कि व्हाट्सएप से पता नहीं कितने लोगों तक वो पेपर पहुंचा होगा। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है ये सेग्रीगेशन? सर ये रटी रटाई लाइन आज जो है आयोग कह रहा है। आप अगर ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर गया था, तो जब पेपर हुआ 4-5 दिसंबर को और रिजल्ट आया 7 अप्रैल को, इस बीच में कोई बात नहीं हुई, कहीं पर कोई बात नहीं थी कि पेपर आउट हुआ क्या हुआ। जिन लोगों ने पैसे दिया उनको पता था और जिनके करीबी रहे होंगे वो, क्योंकि देखो जिन लोगों ने ये सामने लाया कि ये पेपर ऐसे इसमें जो है धांधली हुई, कहीं ना कहीं वो लोग भी संलिप्त है। जब तक उनका लालच था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब तक तो ठीक था। जैसे उन्हें लगा कि पेपर में नहीं हो रहा है, उन्होंने रिजल्ट देखा, उसके बाद उन्होंने हल्ला करना शुरू करा। अगर ये इतने बड़े लेवल पर ये फैला है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, उसके बाद में हमारे साथ तमाम इतने लोग हैं, यहाँ पर बेरोजगार संघ है, बहुत सारे यहाँ पे छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बीच में बात जाती कि यहाँ पे पेपर आउट हो गया। जैसे आजकल चल रहा है पटवारी भर्ती को, जब पेपर आउट, जब उसमें शंका जताई गई तुरंत उसके बाद में विरोध हो गया था कि इसमें जो है ये हो गया है।
तो तब वो बात क्यों नहीं सामने आई? इसका मतलब ये था कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ सेलेक्टेड लोगों को पेपर गया था। और जहां तक व्हाट्सएप की बात है, अगर व्हाट्सएप की बात करें कह रहे हैं, तो व्हाट्सएप का जो स्क्रीन शॉट आया था, मुझे ध्यान है कि स्क्रीन शॉट जांच के लिए भेजे थे, लैब में गए थे, तो हमारे पास जो हमने जवाब मांगा उस समय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा था कि ये मामला ही जो स्क्रीन शॉट वाला है उसमें कोई मामला है ही नहीं। वो तो उन्होंने लिख रखा है शायद से कहीं पे कि जब बयान जो भी उन्होंने चार्जशीट बनाई है उसमें लिखा हुआ कि वो जो स्क्रीन शॉट है वो फर्जी है, ऐसा हमें बताया गया। उसका अगर कोई मामला होता स्क्रीन शॉट का, तो आज तक वो इस मामले को लेकर स्पष्ट हो जाता कि कहाँ। और अगर हाँ, अगर मानो 1% अगर वो व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं गया भी है, तो आज की डेट में तकनीकी की जमाना है, और इसमें जिसके पास मेरे फ़ोन से अगर कहीं मैसेज गया है तो इसको सर्च किया जा सकता है। साइबर टीम इसमें लगी रहती है कि किसने किसके पास फॉरवर्ड करा, कहाँ कहाँ गया, सब इस मोबाइल में तो सब कुछ पकड़ा जाता है। और जितने लोग पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर जांच हुई है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसी मोबाइल के माध्यम से पकड़े गए। किसी ने कॉल करा किसी को, किसी ने कुछ करा होगा, तो आपस में कनेक्ट जो चैन जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं श्रृंखला ऐसी तो खोजी गई कि इसने इससे कॉल करी, इससे बातचीत करी, क्यों इससे बातचीत कर रहा था, पेपर से पहले इसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था। जो पहले जांच, प्राथमिक जो जांच हुई, उसमें सीधे ये शंका जताई गई कि पेपर से पहले कुछ एक रात पहले एक जगह उसकी लोकेशन मिल रही है और उसके बाद पेपर सेंटर में मिल रही है, तो उसका मतलब इस कुछ ना कुछ डाउट है, संदिग्ध आयोग ने माना। तो जब आप इस प्रकार से जांच कर सकते, तो आप इस प्रकार से भी जांच कर सकते कि व्हाट्सएप के माध्यम से किस किस तक पेपर गया है, कौन कौन दोषी है, उसको कम से कम आप पकड़ सकते हैं। पर आप नहीं पकड़ना चाहते हैं, आप इस चीज़ से भागना चाहते हैं, इसलिए आप ये तर्क दे रहे हो वहाँ पर। और कल के दिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जो स्टैंड है आयोग का, वो टिकेगा कितना न्यायालय के आगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने जो भर्तियां कराई है वो सब उस जिसमें आपने क्लीन चिट दी है उसमें कुछ नहीं है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती में घपला हुआ है, इसमें हम बता नहीं पा रहे। तो आप स्पष्ट कीजिए ना कि जो छात्र आप दूसरी भर्ती में हमारे साथ के जो इसी परीक्षा से जुड़े हुए छात्र हैं, उसको आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? फिर आपकी जो कमेटी है वो कैसे क्लीन चिट दे देती है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, सीधी बात ये है कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हुए 916 के आसपास, जिन अभ्यर्थियों ने पास किया, परीक्षा को उत्तीर्ण किया, जब आरोप लगे तो उसमें से 140 के ऐसे नाम आए जो कि पर्दे के पीछे हैं। उनके नाम कौन है, कहाँ हैं, ये अभी किसी को जानकारी नहीं है। ऐसी बातें सामने आई कि एसटीएफ ने 140 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, यानी कि एक फौरी तौर पर एक सेग्रीगेशन हुआ है। वो 140 लोग कहीं ना कहीं दोषी थे जिन्होंने पेपर खरीदा पैसों में और परीक्षा दी गई। लेकिन बाकियों को क्या क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए? सवाल इनका यही है कि अगर कोई दोषी था तो उसे स्पष्ट कर दिया जाए आयोग की तरफ से कि भाई 140 लोग दोषी थे, इनको हमने दूसरी परीक्षाओं के लिए डिबार कर दिया है, जो कि नकल अध्यादेश कहता है, नकल कानून कहता है उत्तराखंड का, कि अगले 10 साल तक आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, आप पर जुर्माना लगेगा, जो भी कार्रवाई होनी है उन पर हो जाए और बाकियों को क्लीन चिट मिले। कम से कम वो सर उठाकर दूसरी परीक्षा में तो बैठ पाएं, क्योंकि परीक्षा तो आपने स्थगित कर ही दी है। एक सवाल सबसे बड़ा ये भी सामने आता है, व्हाट्सएप के जरिए जो पेपर लीक होने की बात आ रही है, लोगों तक पहुंचने की बात आ रही है, सवाल ये भी है कि जब नकल विरोधी कानून के तहत पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर जब पहला र्यूमर उठा, जिसे कथित तौर पर र्यूमर कहा गया, उसे एकदम से पकड़ लिया गया। जब पुलिस प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां नकल विरोधी कानून में अफवाह फैलाने वालों को इतनी जल्दी पकड़ सकती हैं, तो फिर उस व्हाट्सएप में पेपर जब घूम रहा था तो तब उनका सेग्रीगेशन क्यों नहीं हो पा रहा? ये भी अपने आप में सवाल है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात इस भर्ती की ये देखी गई कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में स्कैम होने के बाद ये पहला मामला था जब इतनी बड़ी संख्या में जो युवा थे वो खुद एसटीएफ के सामने आने को तैयार थे कि आप हमारी जांच कर लीजिए, आप हमारी इंक्वायरी कर लीजिए, हमारे फ़ोन कॉल्स ले लीजिए, ट्रेस कर लीजिए, कॉल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हमारी लोकेशन देख लीजिए, हम कहाँ कहाँ थे। यानी कि खुद से चलकर एसटीएफ तक लोग पहुँचे थे कि आप हमारी जांच कीजिए, कम से कम इस उम्मीद से कि उनको क्लीन चिट मिल जाए कि उनकी परीक्षा पाक साफ तरीके से हुई थी, वो मेहनती थे। बहरहाल ये जवाब हाई कोर्ट में गया। आप कुछ कहना चाहें? सर, मैं अब अंतिम बार अपना एक जवाब देना चाह रहा हूँ आयोग को कि देखो, 2002 में एक परीक्षा थी, उसमें आपने सेग्रीगेशन करा। 2015 के एसआई की जो भर्ती है उसमें आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं।
2020-21 में फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा हुई थी उसमें आपने सेग्रीगेशन कर लिया था, और 2018 में भी एक परीक्षा थी जिसमें सेग्रीगेशन, इसी राज्य के उसमें आपने सेग्रीगेशन कर लिया है। जो पिछली परीक्षाएं हैं जिन पे भी सवाल उठ रहा है, आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं, पर हमारी परीक्षा में आप सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों ने कितना प्रयत्न कर लिया है आपके आगे कि आप इसमें कम से कम आपके, मैं एक आह्वान करूंगा, हम लोग आह्वान करते हैं कि एसटीएफ तैयार हो जाए, पूरी आप राज्य की पुलिस लगा दीजिए, आप सीबीआई को बुला दीजिए, हम लोग सामने आएंगे ना। जो आयोग कह रहा है कि वो लोग आ नहीं रहे हैं, हम लोग, मैं आह्वान करूंगा जितने परीक्षार्थी हैं जो सही हैं वो सब आने के लिए तैयार है। हम तो खुद गए थे एसटीएफ के पास, हम लोग गए थे। एसटीएफ से हमें ये जवाब मिला कि देखो हम किसी को फालतू परेशान नहीं करेंगे, हमारे पास भी और सारे काम है। पर मैं कहता हूँ आप लोग फ्री, मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि आप आदेश दें एसटीएफ को, आपके जितने तमाम अधिकारी हैं, जितनी पुलिस है, सब लगा दीजिए। 916 लोग जितने हैं, 916 हैं या 933 हैं, वो सब आके आपके सामने स्पष्ट रूप से, आप मोबाइल लें, कुछ भी लें, को बैंक की डिटेल ले लें, कुछ भी ले लें, हम सामने प्रस्तुत होंगे। आप ये स्पष्ट कीजिए कि ये गलत है, ये सही है। उस दिन एक जो है, क्योंकि जितने लोग वहाँ पे बुलाए गए, मुझे अनुमान ये है कि 400-500 600 के आसपास लोग जो है वो विभिन्न क्षेत्रों से आए, अपना खर्चा करके वो लोग आए और उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत होकर अपने जवाब दिए। यहाँ तक कि आजकल बीच में भी चल रहा था कि सीधे नोटिस जा रहा था एसटीएफ की तरफ से कि आपको बुलाया गया है। वो बेफालतू में परेशान होकर आए, उनको तुमने क्लीन चिट भी नहीं दी, ऐसा भी नहीं बोला कि आप सही है, ये भी आपको संदिग्ध में रखा गया। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि अगर आप सेग्रीगेशन नहीं कर पाते हैं तो जो सीबीआई की मांग है हमारी, उसको क्यों नहीं करते पूरा? बिल्कुल, सीबीआई की जांच फिर कर देनी चाहिए। देखिए, सवाल वही है कि सेग्रीगेशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि ये कहा गया कि चोरी हुई है, ये तो कहा गया, लेकिन चोरी किसने की, जब तक ये साबित नहीं होगा तो आप उस चोरी की घटना को कैसे सामने रख पाएंगे, कैसे कह पाएंगे कि किसी घर में चोरी हुई है। कम से कम चोरी करने वाला तो मिल जाए, ये तो पता चला कि कितने की चोरी हुई है, कौन कौन लोग शामिल थे। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में आयोग का जो जवाब अभी तक आया है वो तो फिलहाल गले से नीचे नहीं उतर रहा। अब देखना ये है कि कोर्ट में ये जवाब कितना टिकेगा और इन युवाओं को, जो कि कोर्ट की तरफ अब नजरें लगाए टिकाए बैठे हैं, उन्हें कितना न्याय मिलेगा। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।